प्रकृष्ट रूपेण वो आसक्त होता है जब हरि कथा में, तो कहते हैं संगात अनर्थ निवृत्ति का। उनके साथ साथ उनके जीवन में जो अनर्थ है, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना और पड़े रहना 8-8, 10-10 घंटा, ये अनर्थ है, कोई अर्थ नहीं रखता है, भजन के लिए निरर्थक है। थोड़ा सा एक आध बार खाना खा करके भजन में प्रवृत्त होना चाहिए। तो कहते हैं अनर्थ निवृत्ति का। स्वतः प्रकृष्टा, जब ये वास्तव में तीव्रता से होने लगता है कथा श्रवण, तो वो कथा उनको उठा करके तत्संगात अनर्थ निवृत्ति का, उनके जीवन से अनर्थ चला जाता है, आलस्य सबसे पहले चली जाती है। व्यक्ति विचार में पड़ जाता है कि मैंने भक्ति करने के लिए मैं भक्तों की संगति में आया हूं, सोने खाने के लिए नहीं आया है ना। यहां आकर के मुझे भक्तों की संगति, और हरे कृष्ण मूवमेंट केवल इसलिए बनाया है। और उपाजी कहते थे जिस दिन जिस मंदिर में अगर भागवतम सुबह नहीं होता है और शाम को भगवत गीता नहीं होती है, उनको लॉक कर दीजिए, जरूरत नहीं है। हम लोग पैसा बटोरने के लिए मंदिर नहीं रखे। ना विग्रह को सुंदर दर्शन करा करके लोग गल्ला भरने के लिए मंदिर है, है? नहीं है। मंदिर चलता है भक्ति के लिए, दूसरों को भक्ति कराना, स्वयं को भक्ति करना, अर्चा विग्रह का पूजन करना। हाँ, देखिए यहां कहते हैं कथा तत् प्रकृष्टा, कथा के कारण ही व्यक्ति का जब प्रकृष्ट आसक्ति होगा तो संगात अनर्थ निवृत्ति का, उनके संग से व्यक्ति का अनर्थ चला जाए। ये कथा का प्रभाव है। कथा में नहीं बैठने वाला कभी कैसे अनर्थ निवृत्त कर पाएगा? वो तो बना रहेगा अनर्थ, उल्टा अपराध में लग जाएगा। वो तो अनर्थ था। और अभी प्रकृष्ट अनर्थ अपराध, वो अपराध आ जाएगा। अब देखिए, देखते जाइए आप। और बोले कहते हैं कथा भवन की ततस्था एवं कथा, कहते निष्ठा उत्पाद्यंतो मम विजयस्य। तब कहते हैं कि जब अनर्थ निवृत्ति शिथिल होगा तब मेरी कथा का वीर्य समझ में आएगा, मेरी कथा का प्रभाव व्यक्ति के दिमाग पकड़ना चालू करेगा। इसका प्रभाव क्या हुआ? व्यक्ति का चित्त स्वाभाविक अनासक्त होता जाता है। भक्ति परेशानुपति विरक्ति अन्यत्र त्रिक एक काल, एकादश स्कंद। भक्ति अकेले नहीं होती है, इतर विरक्ति उत्पन्न करती है। इतर क्या है? इतर भोग है। एक साइड भक्ति है, दूसरी साइड भोग है। भोगों में विरक्ति आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो प्रकृष्ट कथा की संगति नहीं हो रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप विश्वनाथ को पाठ कर रहे हैं। मैं तो केवल एक माइक जैसा हूं, उनके शब्दों को समझा रहा हूं। सोने में विरक्ति, खाने में विरक्ति, स्त्री संग में विरक्ति आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है
तो हरि कथा में हमारी रुचि नहीं है। भले ही कथा बहुत सुंदर दे सकते हैं, इससे क्या हो गया? सप्लाई से क्या हो गया? अप्लाई नहीं होता है, वो तो 2 नंबर की पुतली है। फिर मेरी कथाओं को वो या मेरी कथाओं के प्रभाव को और उनके स्वभाव को व्यक्ति का चित्त अनुभूत हो जाता है, अनुभव करने लगता है। जब अनुभव होता है तब इतर वैराग्य उत्पन्न होता है, कथा में आसक्ति उत्पन्न होती है, एक साथ में सब होता है। हम भजन कर रहे हैं लेकिन क्या चल रहा है ये भी पता नहीं चलता है। भजन तो हो रहा है लेकिन पता नहीं भजन ऊपर से जा रहा है कि कान में जा रहा है, कहां जा रहा है। वैसा का वैसा, जैसे डीठता बाहर करते थे 20-25 साल पहले, वही डीठता इधर है, तो इधर अपराध होगा, इधर भक्तों के बीच में है, ये भक्ति से दूर चला जाएगा। अपगत राधम यस्मात् अपराध, भगवान की संतुष्टि से व्यक्ति को दूर ले जाने वाला अपराध है। जी हाँ, उसी स्वभाव को हम घसीटेंगे। और क्यों होता है? कथा में आकर्षण नहीं है, सीधा बात, सिंपल, समझिए इनको। उन महान वैष्णवों को समझाइए जो अभी सोए पड़े हैं, उनको समझाइए जरा जाकर के कि इसके प्रभाव के कारण ही व्यक्ति भगवान के स्वभाव को समझ सकता है, कथा के प्रभाव से।